हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो असी यह ड्राइव करना है भी एक कैपेसीटर को जो असी चार्ज करते हैं तो उस कितनी एनर्जी आती है तो केड़ी एनर्जी आती है तो एनर्जी किस फॉर्म च आती है। ठीक है, व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर देन what kind of energy is stored inside capacitor, in which form and how much amount of energy is stored। ठीक है बेटा, ये एनर्जी क्यों आती है, ये एनर्जी क्यों आती है लिसन वो डिस्कस करांगे बाद चो। पहला मैं तुहानू दसदा भी किहड़ी एनर्जी होती है किस फॉर्म च आती है। हुण जदों असीं किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने तो पहला कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना सी 0। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने नाल बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करना है लाइक दिस। वन प्लेट acquires पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट acquires नेगेटिव चार्ज। बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करता, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया क्यों, मान लो फाइनल चार्ज क्यों, मतलब इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ऐसे होता है। स्विच ऑन करना जी बैटरी है एक कैपेसिटर को चार्ज करती है। बेटा जो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा यदि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो बचावे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। क्लियर है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ એનર્ਜੀ ਆ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ acquires energy in the form of electric field। electric field ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ એનર્ਜੀ acquire ਕਰਦਾ ਹੈ। इस करके कैपेसिटर च जो एनर्जी स्टोर होती है उन्होंने इलैक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। समझ आया मैं की बोले, मैं बेटा तुहानू ये कहा भी जदों असीं स्विच ऑन करांगे, स्विच ऑन करन नाल बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर देना है। इट्स वन प्लेट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण कैपेसिटर दे विचाले की सेटअप हो जाएगा इलैक्ट्रिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, ओके। हुण ये एनर्जी क्यों आती है, वाई किस कारण आती है, क्योंकि बेटा बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया है ना। बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया है, किवें किया है, ओदी एक प्लेट तो एक प्लेट ते पॉजिटिव चार्ज दिता, एक प्लेट ते नेगेटिव चार्ज दिता है ना। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब की होता है, व्हाट इज द मीनिंग, अगर किसी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा इसका मीनिंग की है। किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज कब आता होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स लिते जान, उसको इलेक्ट्रॉन्स लिते जान फिर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता होता है, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बना होता है। नेगेटिव चार्ज जो बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स लिते जान, बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस प्लेट पे प्लेट ए पे अगर प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट मींस जेडी ये बैटरी है ये प्लेट ए तो इलेक्ट्रॉन्स ले रही है। इस प्लेट बी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट मींस जेडी ये बैटरी है ये प्लेट बी को इलेक्ट्रॉन्स दे रही है। तो तुमको समझ आया कि बैटरी की रोल प्ले कर रही है, समझ आया बैटरी की रोल प्ले कर रही है। बैटरी की रोल प्ले कर रही है बेटा, जी बैटरी है
वो प्लेट ए तो चार्ज ले जाती है, प्लेट बी ਨੂੰ चार्ज ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिवें जिवें बैटरी प्लेट ए तो इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगी, प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। जिवें जिवें बैटरी प्लेट बी ਨੂੰ इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगी, प्लेट बी ते नेगेटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब जेडी बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ शिफ्ट कर रही है, it shifts the electrons from plate A to plate B, जिसके कारण दोनों प्लेट्स पे चार्ज इंक्रीज हो जाता है बाय इक्वल अमाउंट। जितना प्लेट ए ते पॉजिटिव चार्ज वधिया होगा उतना प्लेट बी ते नेगेटिव चार्ज वधिया होगा। ठीक है, तो जेडी बैटरी है इट शिफ्ट्स द चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। इस दे नाल कैपेसिटर चार्ज होता है, एवें कैपेसिटर चार्ज होता है भी जेडी बैटरी है वो कैपेसिटर दे एक कंडक्टर तो चार्ज लेके दूसरे कंडक्टर ते शिफ्ट करी जाती है। इस तरीके नाल ओदे दोने कंडक्टर्स की हो जाते हैं चार्ज, एक कंडक्टर ते पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जेड़ा कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, एंड जेड़ा कंडक्टर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। बोथ कंडक्टर्स के ऊपर एवें चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ਅਸੀਂ कहते हैं कि कैपेसिटर हौली हौली की हो रहा है चार्ज, है ना बेटा। तो बेटा असल एक्चुअल च जेडी बैटरी है वो चार्ज शिफ्ट करती है फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, एंड चार्ज शिफ्ट करन च बैटरी डू सम वर्क in shifting the charge from plate A to plate B। plate A तो charge plate B ते shift करन बैटरी do some work, बैटरी वालों कुछ वर्क किया जाता है, and that work becomes the energy of capacitor, जिसको ਅਸੀਂ कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। मैं तुम दस चुके हैं भी कैपेसिटर की एनर्जी नू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों कहते हैं, दस्या क्यों कहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर च जेडी एनर्जी आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च आती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस करके इस एनर्जी को की बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट एनर्जी क्यों आती है, कैपेसिटर च एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि कैपेसिटर की होता है चार्ज। उस चार्ज कैपेसिटर बेटा चार्ज होया, किसने किया चार्ज, बैटरी ने। बैटरी डू सम वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर, कैपेसिटर नो चार्ज करन बैटरी डू सम वर्क। या ये कह लो भी कैपेसिटर की एक प्लेट तो दूसरी प्लेट तक चार्ज शिफ्ट करना है, कैपेसिटर की ए प्लेट तो बी प्लेट तक चार्ज शिफ्ट करना है। चार्ज शिफ्ट कौन करता है, बैटरी। फॉर शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी बैटरी डू सम वर्क एंड दैट वर्क बिकम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंसेप्ट बन गया, पता चल गया भी जितना कैपेसिटर ज्यादा चार्ज करोगे उतना बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी ज्यादा आएगी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ उस एनर्जी का फार्मूला करेंगे, उस वास्ते मैं तुम डायग्राम थोड़ी नीट एंड क्लीन कर दूंगा। हाँ जी, ध्यान से समझो। ये अपने को कैपेसिटर है, उसके दो प्लेट्स प्लेट ए प्लेट बी, स्विच ऑफ है एंड इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, मतलब इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। ओके, अपन ने स्विच ऑन करना, स्विच ऑन करना हम बैटरी की कर रही है, प्लेट ए को चार्ज ले रही है, शिफ्ट्स टू प्लेट बी। अपन ये लेट कर ले, लेट ईच टाइम
बैटरी ट्रांसफर्स चार्ज dq from plate A to B। भी जी बैटरी है हर बार प्लेट A तो कितना चार्ज ले लेंगे dq किन दे देंगे B हर बार। मतलब जी बैटरी है वो प्लेट A तो प्लेट B तक जो चार्ज शिफ्ट कर रही है इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म शिफ्ट करके स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म चार्ज को शिफ्ट करती है। हर बार बैटरी प्लेट A तो कितना चार्ज ले लेंगे dq shifts to plate B। तो बेटा each time battery takes dq charge and shifts to plate B जिसके कारण प्लेट A चार्ज लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही है इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट B क्योंकि चार्ज गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है अगेन फिर की होने बेटा बैटरी फेल हुआ तो कितना चार्ज ले लिया बेटा प्लेट A को dq shifts to plate B चार्ज इंक्रीजेस। अगेन बैटरी प्लेट A को कितना चार्ज ले लिया dq shifts to dq again charge goes on increasing। कुछ देर बाद after some time then after some time charge on capacitor becomes q। मान लो एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज बन गया q कैपेसिटेंस है ये c इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेट कर दो c कितना चार्ज बेटा लेने चार्ज बन गया एक q बन गया। हले कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होया ਉਹਨੂੰ ਫੁਲੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 0 बैटरी की कर रही बेटा हौली हौली प्लेट A तो चार्ज ले जाती है प्लेट B ਨੂੰ ले जाती है। हर बार ईच टाइम वो प्लेट A तो कितना चार्ज ले लेंगे dq किनु दे देती है B ਨੂੰ। ਤਾਂ कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम प्लेट A and प्लेट B carries q charge मतलब इस पे आ गया प्लस q इस पे आ गया माइनस q तक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया q। बेटा जब कैपेसिटर पे q चार्ज है तब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा एट दैट टाइम व्हेन कैपेसिटर कैरीज चार्ज q then at that time potential difference of capacitor becomes potential difference कर दो फार्मूला पढ़ा है ना q is equal to cv what is q चार्ज ऑफ कैपेसिटर c होगी कैपेसिटी v होगा पोटेंशियल डिफरेंस जे पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो कितना चार्ज आ चुका है कैपेसिटर पे q स्मॉल q कैपेसिटेंस कितनी है c स्मॉल q डिवाइडेड बाय c ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर when it acquires charge small q and still process continue process चल रही है हले भी बैटरी की कर रही है बेटा still battery do same work it takes charge dq from plate A and shifts to B। अब ये dq charge shift करना वर्क डन कर दो we dq charge shift करना कितना वर्क डन देगा then small amount of work done in shifting dq charge from A to B dq charge ਨੂੰ A ਤੋਂ B तक लेके जाने का वर्क डन कर दो। now potential difference कर लिया dq charge ਨੂੰ shift करवाने का वर्क डन करो dq charge वर्क डन का फार्मूला चैप्टर 3 पढ़ा सी w upon q is equal to b तो w is equal to qb what is q वो चार्ज ਜਿਹੜਾ शिफ्ट करवा रहे हो वो चार्ज जेड़ा शिफ्ट करवा रहे हो कितना चार्ज शिफ्ट करवा रहे हो dq व्हाट इज v पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बने हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बेटा v डैश केड़ा चार्ज शिफ्ट करवा रहे हो dq v डैश की वैल्यू कर दो q by c dq। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज dq फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B प्लेट A तो प्लेट B वाला शिफ्ट करन दा ये स्मॉल वर्क डन आ गया dq चार्ज। तब बेटा टोटल चार्ज शिफ्ट टोटल चार्ज की क्यों एदा टोटल वर्क डन क्यों फाइंड करनी देन डबल लिखना
चार्जिंग द कैपेसिटर इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज टोटल वर्क डन करना है, स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन की कितनी वैल्यू क्यू बाई सी डी। लिमिट्स क्लियर तो होंगी, चार्ज डी, नीचे इनिशियल चार्ज 0, ऊपर फाइनल चार्ज क्यू। इनको सॉल्व कर दो। आज समझ आ गया सारा स्टेप? पक्का? ठीक है। अपन की लाइन कितना से बेटा विद ईच टाइम, ठीक है, ईच स्ट्रक्चर बैटरी प्लेट ए को कितना चार्ज ले रही है, dq शिफ्ट्स टू b, हर टाइम प्लेट ए तो प्लेट b1 कितना चार्ज शिफ्ट हो रहा है dq, ठीक है। हौली हौली dq चार्ज शिफ्ट हो गया, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर पे कितना चार्ज बन गया q, जो कैपेसिटर पे q चार्ज बन गया तब पोटेंशियल डिफरेंस कर दे, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस दे विच dq चार्ज ਨੂੰ शिफ्ट करवाने का वर्क डन करना है, ठीक है। स्मॉल वर्क डन आ गया, ਉਹਨੂੰ इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। ध्यान से समझो, लिसन केयरफुली, बस खत्म होने वाला बेटा टॉपिक, ध्यान से समझो। यस, थोड़ा सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q, ठीक है। c कांस्टेंट कम्स आउटसाइड, q dt, हाँ जी बेटा 1 by c, रूल x की पावर अगर n है तो रूल लगेगा x की पावर n plus 1 upon n plus 1, इतने q की पावर 1 है तो रूल लगेगा 1 plus 1 upon 1 plus 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 by c q स्क्वायर बाय 2 बाहर काट दो, q दिएगा अपर लिमिट माइनस q दिएगा लोअर लिमिट, q स्क्वायर बाय 2c। दिस वर्क डन is stored in capacitor in the form of electrical energy. So the formula q square by 2c, ठीक है बेटा। एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला और बनाना है, ये सारा समझ आ गया। स्मॉल वर्क डन आ गया सीधा, उसको प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हम दो फॉर्मूले और बनाना, एक फॉर्मूला का बन चुका है q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। q इज इक्वल टू c भी होता है पूरे पूरे, q दिएगा पूरा c स्क्वायर v स्क्वायर, q के स्क्वायर सी का ना स्क्वायर कर, c का c कटे हाफ cv स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला q एंड c की फॉर्म च बन चुके हैं, है ना, c एंड v की फॉर्म च भी बन चुके हैं, किदी फॉर्म च रह गया q एंड v, ये फॉर्म च रह गया, मतलब c खत्म कर रहे हैं, c इज इक्वल टू q बाय v, है ना, पूरे पुट कर हाफ q बाय v, v स्क्वायर, v ना v कैंसिल, हाफ q। तो बेटा कैपेसिटर की एनर्जी है तीन फॉर्मूले में, हाफ cv स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2c, हाफ qv। ਇਹਨਾਂ तीन फार्मूलिਆਂ ਚੋਂ न्यूमेरिकल्स ਤੁਸੀਂ कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। c होगी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, v होगा पोटेंशियल डिफरेंस, q हो गया चार्ज, ठीक है। ये फार्मूलाज अप्लाई करके अपन कैपेसिटर से कितनी एनर्जी आएगी वो फाइंड कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
Listen, one important point. Energy stored inside capacitor. कैपेसिटर च कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ क्यू हुई, ਅਸੀਂ फाइंड कर चुके हैं। बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी, आ फार्मूला लगाओ, W is equal to Q। बैटरी ने कितना वर्क किया, व्हाट इज Q, जितना बैटरी ने चार्ज दिया। बैटरी कितना चार्ज देगी बेटा, जितना कैपेसिटर पे आया, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया Q, तो बैटरी जो भी कितना चार्ज निकलेगा बेटा Q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चार्ज Q पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो बैटरी का वर्क डन कितना Q भी। लिसन केयरफुली, बैटरी ने कितना वर्क डन किया Q भी, कैपेसिटर च कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ Q भी। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ਜਿਹੜੀ कैपेसिटर च एनर्जी स्टोर ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the form of electric field, that is 50% of work done by battery। जितना बैटरी वर्क करती है, जितना बैटरी वर्क करती है उस नालों हाफ वर्क स्टोर होता है in the form of energy। half work is lost in the surrounding in the form of heat energy, क्योंकि जब ਤੁਸੀਂ कैपेसिटर को चार्ज करोगे कैपेसिटर गर्म होएगा, गर्म होते इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी एंड वो हीट एनर्जी सराउंडिंग से लॉस होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ बैटरी करती है कैपेसिटर ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਡਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਵਰਕ ਡਨ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਫ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ lost in the surrounding in the form of heat energy। Understand? Hope you understand very well. Thank you very much.